हेलो एवरीवन, आप सभी का आर के विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि मशरूम की खेती कैसे की जाती है, वो भी बहुत ही कम स्थान पर यदि करना चाहते हैं और उससे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज इस वीडियो में पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। कैसे कंपोस्ट तैयार किया जाता है, कैसे बीज की बुवाई की जाती है तथा अस्थायी रूप से जो झोपड़ी बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा सामने आने वाली बेल को ऑल पर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मशरूम पौष्टिकता के साथ साथ शुद्धता एवं कमाई इतनी कि लाखों में 3-4 महीनों में जमीन नहीं है तो कोई बात नहीं, हौसला होना चाहिए। मशरूम की खेती करने के लिए बहुत ही कम स्थान की ज़रूरत होती है। आधा बिस्वा, एक कमरा, एक कमरे से भी कम 20 बाई 20 फुट की जगह में भी हम लाखों की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या आवश्यकता होती है, इसको कैसे तैयार किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आप पाएंगे। सबसे पहले इसको उगाने के लिए कंपोस्ट बनाने की आवश्यकता होती है। कंपोस्ट बनाने के लिए गेहूं का भूसा लिया जाता है और उसको स्वच्छ पानी में भिगो दिया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। उसके बाद नलकूप से पानी लाकर भिगो दिया गया है। इसके बाद उसमें गेहूं का चोकर, डीएपी, फंगीसाइड डालकर मिला दिया जाता है। 10 कुंटल भूसा की कंपोस्ट बनाने के लिए 20 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम यूरिया, 20 किलोग्राम डीएपी की आवश्यकता होती है। इसको मिक्स कर लिया जाता है। 1 माह कंपोस्ट बनाने में समय लगता है। हर दूसरे दिन इसको मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद फिर इसको पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। उसके बाद फिर दूसरे दिन, एक दिन के अंतराल पर फिर इसको मिक्स किया जाता है और इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद कीटनाशक एवं फंगीसाइड का भी प्रयोग किया जाता है। नीम की खली 10 किलोग्राम, 1 किलोग्राम फुराडान इसमें फिर मिक्स कर दिया जाता है। फिर इसको पॉलीथीन से ढक दिया जाता है। यही प्रक्रिया 1 माह तक चलती रहती है। इस ओर कंपोस्ट तैयार होती रहती है, उधर हम कंपोस्ट तैयार होते ही जब हमारा तब तक हम सेट तैयार कर लेते हैं, झोपड़ी नुमा बनाते हैं। और उस झोपड़ी में क्या करते हैं, यदि हमें 20 बाई 20 फुट की झोपड़ी बनाना है तो उसमें हमको 10 कुंटल भूसा हमारा उसमें लग जाएगा। जो अभी बताया गया है यही सब प्रक्रिया उसमें पूरी लग जाती है। सेट को तैयार करने के लिए 4 बाई 4 बाँस को गड्ढों में गाड़ दिया जाता है। इसको मचान बनाने के लिए 3 बेड तैयार किए जाते हैं। 1.5 फीट की ऊंचाई पर इसको बांध दिया जाता है। उसके बाद जो बांस बांधने वाले टुकड़े, उनकी चौड़ाई, उनकी लंबाई 4.25 फुट की रखी जाती है, क्योंकि उसको बांधने में कुछ उस स्थान उसमें चला जाता है। बांध देने के बाद फिर उसके ऊपर 3 बांस हम पट डाल देते हैं और उसी के ऊपर फिर अन्य सेट तैयार करते रहें। तो इसी तरीके से 4 बाई 4 के सेट हम पूरे अपने कमरे में या अपने झोपड़ी में तैयार कर लेते हैं। और फिर उस पर फिर एक तरीके का विशेष प्रकार का प्लास्टिक का धागा आता है। इसको धागा इस तरीके से बेड को हम तैयार कर लेते हैं और बांस बांध लेते हैं। और बांस बांध लेने के बाद उसको जिस तरीके से चारपाई की बुनाई की जाती है, उसी तरीके से जो ये प्लास्टिक का तार या धागा आता है उससे बुनाई कर दी जाती है। बुनाई करने के बाद फिर उसके ऊपर पॉलीथीन शीट को डाल दिया जाता है। और पॉलीथीन शीट को डालने के बाद फिर जो हमारी ये कंपोस्ट इधर तैयार होती रहती है, उधर हम ये अपनी झोपड़ी तैयार करते रहते हैं। फिर झोपड़ी के ऊपर लगभग 3 इंच के करीब मोटाई जो हमारी ये कंपोस्ट तैयार होती है उसको हम उस पर डाल देते हैं, बिछा देते हैं एक तरीके से। फिर बिछा देने के बाद जो हमारा एक कल्चर आता है, इस कल्चर को भी हमको जहाँ कल्चर आता है वहाँ से मंगाना पड़ता है। तो उसको भी हम पहले जब ये कार्य करने लगते हैं उसी समय उसको भी सूचित कर देते हैं, क्योंकि उसका भी एक टाइम फिक्स होता है। फिर वहाँ से कल्चर ला करके उस पर डाल दिया जाता है। कल्चर का रेट हमको लगभग 135 रुपया प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है। और 10 कुंटल के भूसे में है 15 किलो कल्चर लगता है। और ये जगह हमारी जो होती है 20 बाई 20 की फुट की हम तैयार कर लेते हैं। और तैयार करने के बाद उसमें आने जाने के लिए जगह भी छोड़ते हैं, जिससे हमको काम करना होता है और उसकी तुड़ाई करनी होती है, जिससे हमको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उस तरीके से हम पूरी झोपड़ी और बेड तैयार कर लेते हैं। कल्चर को डाल देते हैं। कल्चर को डाल देने के बाद उसके ऊपर 1 इंच मोटी गोबर की सड़ी हुई खाद
को फिर ऊपर से ढक दिया जाता है। ढक देने के बाद उसके बाद फिर हम अपनी झोपड़ी को पूरी तरीके से ढक देते हैं और अच्छे से झोपड़ी को सब हवा आने जाने की सारी व्यवस्था को बंद कर देते हैं। कल्चर को डाल देने के बाद लगभग 20-25 दिन के बाद हमको हार्वेस्टिंग के लिए मशरूम तैयार हो जाती है। और जो हम झोपड़ी बनाते हैं, जो हमारी फसल अवशेष होते हैं, जैसे सरसों की जो अवशेष होता है एवं पुआल का अवशेष होता है, उसी से हम तैयार कर लेते हैं। जो इन्वेस्ट मटेरियल होता है उसी से हम अपनी झोपड़ी तैयार कर लेते हैं। और ऊपर से जो झोपड़ी को ढकने के लिए जो काली वाली पॉलीथीन आती है, मोटी वाली शीट, उसको डाल देते हैं बरसात हो तो इससे पानी ना आए। तो इस तरीके से हमारी झोपड़ी तैयार हो जाती है और झोपड़ी तैयार होने के बाद पूरी व्यवस्था हमारी हो जाती है। अब बचता है उसका तोड़ाई कैसे की जाती है और उसको कैसे पैकेजिंग की जाती है और उसकी देख रेख कैसे की जाती है, ये हम अगले वीडियो में फिर जानकारी देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पर इसको विराम देते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे, तथा एक लाइक भी कर दीजिए। तो इस तरीके से मशरूम की खेती की व्यवस्था करके हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तथा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।